सर आप बताइए 12 अप्रैल 2050 को कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे। 25 अगस्त 1980 को कौन सा दिन होगा? मंडे। 10 जून 2020 को कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे। 20 दिसंबर 1600 ईस्वी को कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे। सितंबर 2022 में अपना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया, फिर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया, किया था मोस्ट ईयर्स के कैलेंडर डेट को कैलकुलेट करके किया था मैंने 1 लाख वर्षों के कैलेंडर को 1 से लेके 1 लाख वर्ष तक के कैलेंडर डेट को मतलब दिनों के रूप में आंसर करके ये रिकॉर्ड बनाया। अभी और 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमें बनाने हैं जो कि मेमोरी और कैलकुलेशन से संबंधित। अभी हमारे साथ बिहार वैशाली के लाल अभय कुमार मौजूद है और इन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल इन्होंने 1 वर्ष से 10,000 वर्ष तक के बीच 16 कैलेंडर तिथियों के दिन मात्र 1 मिनट में सबसे तेज जवाब देकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। हम इनसे कैलेंडर तिथि पूछेंगे और ये उनका सही जवाब देंगे। सर आप बताइए 12 अप्रैल 2050 को कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे। 25 अगस्त 1980 को कौन सा दिन होगा? मंडे। 10 जून 2020 को कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे। 20 दिसंबर 1600 ईस्वी को कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे। 22 मई 2023 को कौन सा दिन होगा? मंडे। क्या इनका जवाब सही है या गलत है ये आप लोग मिला के देख सकते हैं। अच्छा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना अपने आप में बहुत गर्व की बात होती है। किस तरह से आप ये बनाए? इसके लिए आपको काफी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा होगा क्योंकि आप ग्रामीण समाज से हैं। जी, सबसे पहले तो मैंने लास्ट ईयर सितंबर 2022 में अपना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया, फिर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया। सबसे पहले कि आपको क्या करना होगा, जब आपके पास कोई एक टैलेंट होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई अच्छा मतलब फुटबॉल के साथ प्ले कर सकते हैं या कुछ भी, तो आप देखिए कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वो टैलेंट हम मतलब दूसरों से बेहतर कर सकते हैं, उसमें हम कुछ रिकॉर्ड बना सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई टैलेंट है तो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्च बार में जाके सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। इसके बाद आप उस पर अपना अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि 3 मंथ्स का टाइम लगता है उधर से रिप्लाई आने में। अब उधर से जब रिप्लाई आएगा तो आपको तैयार रहना होगा और अपना रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना होगा। और रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना होगा जो भी गाइडलाइन आया है उसी के अकॉर्डिंग, कुछ भी मतलब उसमें डिफर नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको सारे जो फुटेज है और जो एविडेंस है और जितने भी आपके जो मतलब वहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट थे उन लोगों का मतलब एक फॉर्म होता है, उस पर ये सब उनके द्वारा साइन किया हुआ वो सब आपको अपलोड करना है। इसके बाद फिर से 3 महीने का समय लगेगा, मतलब जो वेरिफिकेशन होगा वो 3 महीने के बाद उसका मतलब रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये टोटल 7 to 8 मंथ लग जाता है टोटल, ये मतलब अप्लाई करने से लेके रिकॉर्ड आने तक। फिर आपको वही जो आपका रिकॉर्ड टाइटल है और सर्टिफिकेट है वो आने में 1 से 2 महीने का वक्त लगता है। सर और क्या क्या आप पहले भी कई कारनामे कर चुके हैं, वो क्या क्या था जरा उनके बारे में बताइए। पहले मैंने किया था मोस्ट ईयर्स के कैलेंडर डेट को कैलकुलेट करके किया था मैंने 1 लाख वर्षों के कैलेंडर को 1 से लेके 1 लाख वर्ष तक के कैलेंडर डेट को मतलब दिनों के रूप में आंसर करके ये रिकॉर्ड बनाया था। तो उसके लिए हमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से मतलब हमको दिया गया। और अभी और 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमें बनाने हैं जो कि मेमोरी और कैलकुलेशन से संबंधित है। तो सब अप्लाई किए हुए हैं और अटेम्प्ट करना है बस इसी ईयर में। अच्छा, तो आपका माइंड इतना जो है, आप खाते पीते क्या है? हम तो ऐसे वेजिटेरियन हैं। हाँ। तो किस तरह से और लोगों को अपना माइंड इस तरह से डेवलप करने के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? माइंड डेवलप करने के लिए हम यहाँ पे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहेंगे जो हम भी फॉलो करते हैं। सबसे पहले रूटीन बहुत मैटर करता है और सेल्फ डिसिप्लिन होना। तो रूटीन में हम क्या करते हैं कि अगर सवेरे आप उठते हैं तो सबसे पहले अपने सारे एक कॉपी लीजिए या एक डायरी लीजिए, उस पर अपने सारे चीज़ को लिखिए कि हमें क्या क्या दिन में करना है। उससे आप इफ़िशियंटली अपना वर्क कर पाएंगे, ज़्यादा इफ़िशियंट होंगे, ज़्यादा कम समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे आप। और लिखने के साथ साथ आपको जब रात में सोने जाते हैं उस समय आपको एनालाइज करना है कि हम क्या क्या चीज़ जो है सारा एनालिसिस करना है कि क्या क्या आज नहीं किए और
कहाँ कहाँ पे हम कौन सा चीज़ छोड़े हैं, कल उसको फिर से वही सेम चीज़ दोहराना है और ये हमेशा करते रहना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपका जो है मेमोरी पे भी इसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये हम करते हैं मॉर्निंग में। दूसरा है कि मेडिटेशन को करना। मेडिटेशन हम डेली करते हैं, लगभग 15 से 20 मिनट भी करें तो काफ़ी है। ऐसे स्टार्टिंग में हम सजेस्ट करेंगे कि जो लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं उनको कम से कम 5 मिनट का भी मेडिटेशन ट्राई करना चाहिए, डेली करना चाहिए, एक निश्चित समय में ही करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है थोड़ा शांत होगा, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा। और कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए आप जो एंशियंट टेक्निक्स है जैसे कि त्राटक है, त्राटक जानते होंगे कि मतलब एक पेज है उस पर एक डॉट बना के उसको 1 मीटर के दूरी से ध्यान से देख सकते हैं, उससे भी फोकस इंक्रीज होता है। फोकस इंक्रीज होगा तो ये मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए उसके लिए क्या कोई ट्रिक? जैसे आप जब आए थे तो आपको कुछ वर्ड्स बोले थे बोलने के लिए और फिर उसको याद भी करवाए थे। अभी भी आपको सारा वर्ड याद होगा। बिल्कुल। हाँ, तो इसी तरीके से वर्ड याद कर सकते हैं, आर्टिकल याद कर सकते हैं, हिस्ट्री के डेट्स याद कर सकते हैं। सारे अभी के समय में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है छात्रों के लिए हिस्ट्री का खासकर डेट याद करना। ये सब अगर आपसे लोग सीखना चाहिए ये लोग ट्रिक तो किस तरह से सीख सकते हैं? तो ये सब हमारे ऐप और वेबसाइट और यूट्यूब सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर अवेलेबल है। वहाँ से वो सब कोर्सेज को देख सकते हैं। यूट्यूब तो फ्री है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। वहाँ पे हम रेगुलर मेमोरी टेस्ट डालते हैं जो कि एक शॉर्ट टर्म मेमोरी टेस्ट है। वो एक ब्रेन एक्सरसाइज के जैसे वर्क करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये क्या है, मतलब फालतू का है, कुछ नहीं है, ऐसा सोचेंगे, लेकिन नहीं, उससे जो है अगर हम उस टेस्ट को ही देते हैं तो एक मतलब ब्रेन का एक्सरसाइज हो गया एक तरह से। शॉर्ट टर्म मेमोरी टेस्ट जो लेते हैं उससे, तो वो यूट्यूब से देख सकते हैं। हमारे ऐप का नाम एस्पिरेंट जेट है, वेबसाइट है aspirantjet.com और यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है इसी से, एस्पिरेंट जेट से ही। अच्छा, तो लोग आपको अगर कहीं सेमिनार के लिए इनवाइट करना चाहें तो वो क्या किस तरह से? हाँ, उसके लिए हमारे नंबर्स हैं और hello@aspirantjet.com वहाँ पे ईमेल कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर्स हैं, वेबसाइट के थ्रू हमें संपर्क कर सकते हैं हमसे जी। और हमारा अपना ऑफिशियल वेबसाइट भी है abhaykumarofficial.com, वहाँ से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर कोई चाहते हैं कि हमारे संस्थान में सेमिनार्स हो इसके लिए। तो हम ये बता दें कि जैसे कि पहले जो मेमोरी ट्रेनर्स लोग हैं तो वो सिर्फ टेक्निक्स को बताते हैं और सब कुछ, मतलब उनका भी अपना तरीका है। और मेरा क्या है, मेरा अपना तरीका हम बताएं तो मेरा तरीका उन लोगों से थोड़ा डिफरेंट है कि हम यहाँ पे कुछ एनिमेटेड व्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं जो कि और एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करें आपके मतलब कि बहुत ज़्यादा समय तक याद कर पाएँ। जैसे कि आप लोग देखते होंगे मीम्स ये सब जो है वायरल होता है, क्यों है? क्योंकि हम उसको मतलब इंटरेस्ट से देखते हैं और मतलब मीम्स, कार्टून ये सब ज़्यादा समय तक याद होता है ना? अभी मतलब बचपन में भी जो कार्टून देखे होंगे वो अभी तक याद होगा, है ना? और जो मतलब खासकर छात्रों में ये समस्या होती है, कुछ लोग पढ़ते हैं याद नहीं होता है। हाँ, तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन हम देते हैं। पढ़ाई को कैसे आसान बनाएं, कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी डेट्स हैं, मतलब न्यूमेरिकल डाटा है, फार्मूलाज है, इसको कैसे हम ज़्यादा समय तक के लिए याद रख पाएँ। अच्छा, मतलब हमारा ये है कि अगर आप एक बार देखेंगे उसको, आर्टिकल्स को, 50 आर्टिकल्स को भी, जैसे आपको अभी याद कराए थे आने जब आते ही आपको ये सब वर्ड्स याद करा दिए, वैसे ही एक बार देखेंगे और देखने के साथ ही वो मतलब याद कर पाएंगे और उसको न सिर्फ याद कर पाएंगे, ज़्यादा समय तक के लिए याद कर पाएंगे। और एक प्रॉब्लम ये भी होता है स्टूडेंट्स को कि वो याद तो कर लेते हैं लेकिन एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं या भूल जाते हैं। तो उसके लिए भी ये सब जो जैसे एग्जाम में 4 ऑप्शन होता है उसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो ये सब होता है क्योंकि आप मतलब वहाँ पे भूलने लगते हैं कुछ तथ्यों को, इसी के वजह से। तो अगर आप इन सब तकनीकों का यूज करके अगर करेंगे तो 100% आप वहाँ पे ऐसा कोई
सीन ही नहीं क्रिएट होगा वहाँ। स्टूडेंट्स का माइंड जो होता है ना भटक जाता है, वो किस तरह से फोकस्ड रखें एक फोकस्ड जगह रहने पे? के लिए तो सबसे पहले हम कहेंगे कि आपको मेडिटेशन, त्राटक हम्म। और नींद लेना बहुत जरूरी है। कितना आपके घंटा आपके अनुसार सोना चाहिए हाँ। एक छात्र जीवन में? छात्र जीवन में 7 घंटे और 15 मिनट, मतलब रिसर्च जो बताता हाँ, है हाँ। कि 7 घंटे और 15 मिनट कम से कम हमें सोना चाहिए एक स्टूडेंट को। हाँ। अगर आप उससे कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो ये अभी तो आपको मतलब लग रहा होगा कि नहीं इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये आपके माइंड को कमज़ोर कर रहा है, आपके ब्रेन सेल्स को, आपके फिजिकल, आपके हार्ट्स को, ये मतलब जो भी ऑर्गन्स है उस पर जोर पड़ता है। साइंटिफिक जो डॉक्टर्स होंगे जो ये वीडियो देखेंगे या फिर जो स्टडी कर रहे होंगे बायोलॉजी ये सब, वो जानते होंगे कि नींद हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर हम कम नींद लेते हैं तो हमारा इससे सारा मेमोरी इफेक्ट होगा और हेल्थ भी इफेक्ट करेगा, इससे नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है इस सब चीज़ों को। तो ये नींद भी बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छा खाना भी। अगर आयुर्वेदा ये सब के अनुसार और जो हमारी अपने जो ग्रंथ हैं ये सब है, वो तो कहती है कि अगर हम सात्विक भोजन लेते हैं तो हमारा विचार और ये सब जो है वो अच्छा होता है, मेमोरी ये सब शार्प होता है अगर अच्छा हम सात्विक भोजन लेते हैं तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर कुछ खाने वाले आइटम्स हैं जो बताएं कि मेमोरी को इम्प्रूव कर सकता है, तो आप बादाम को ले सकते हैं। बादाम और कितना बहुत इम्पोर्टेंट रखता हाँ, है। देखिए बादाम ये तो प्रचलित है कि बादाम खाने से ब्रेन मतलब अच्छा होता है, मेमोरी इम्प्रूव होता है। तो ये सही बात है क्योंकि उसमें कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, तो ये सब मतलब मेमोरी के और ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और ये गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवाए, ये बहुत ही गर्व की बात होती है। ये बिहार वैशाली के लिए, बिहार का नाम पूरे देश में इन्होंने, पूरे विश्व में इन्होंने रोशन किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए।